प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने समय दिया प्रभु कि आपकी संगति में बैठ पाए। प्रभु जी आज आपने पूरे दिन संभाल कर रखा, आज का नया दिन दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आज हम संडे स्कूल में जो सीखते हैं, आज हम संडे स्कूल में जो सीखेंगे वो हम आगे तक याद रख पाए और उसे फॉलो करने पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आप नेटवर्क कनेक्शन को बना के रखिए प्रभु, और आज और दीदी जो सिखाएंगी उसे हम याद भी रखने पाए। प्रभु जी आप उन पर आशीष दें प्रभु, आप हमें संभाल के रखिए प्रभु जी। मांगती हूँ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। लास्ट संडे का मेमोरी वर्स किस किस को याद है? सारा आपको याद है? शनाया? दीदी हमारे व्हाट्सएप में पिछले संडे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं है। अच्छा कोई नहीं बेटा, आज याद कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो आज का संडे स्कूल स्टार्ट करते हैं। दीदी मैंने ज्वाइन नहीं किया था उस वक्त। कोई नहीं बेटा, आप जो आज मिलेगा ना आज वाला याद करके आना अच्छे से, ठीक है? सलोमी दी स्क्रीन शेयर करेंगी? हाँ एक सेकंड। अच्छा बच्चों, इतने आप ये बताओ हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बाइबल में से? किसके बारे में पढ़ रहे थे? कौन था मिस्र का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर? यूसुफ। हाँ, क्या देखा था हमने यूसुफ के बारे में? कितना आपको याद है क्या क्या देखा हमने यूसुफ के बारे में? बताओ बेटा, जो भी याद है कि यूसुफ मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया था, वहां पर अकाल स्टार्ट हो गया था, याद है आपको? हाँ, तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, और जीवन कैसे बदलता है वो हम आज की स्टोरी से देखेंगे, जो है उत्पत्ति 44 का 16 से 34 में। ठीक है बेटा, दी नेक्स्ट स्लाइड। हमने देखा था कि मिस्र में अकाल बढ़ता ही जा रहा था, और जहाँ यूसुफ के भाई रहते थे कनान में, वहां भी बहुत अकाल बढ़ चुका था, है ना? तो फिर यूसुफ के भाई दूसरी बार अनाज लेने के लिए आते हैं, दूसरी बार वहां पर यूसुफ से अनाज लेने के लिए आते हैं। और एक मिनट यूसुफ के पास अनाज लेने के लिए आते हैं दूसरी बार, और यूसुफ उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है, अच्छा उनको खाने के लिए देता है, अपने साथ बैठकर उन्हें खिलाता है, अच्छे से अच्छा फल उन्हें खाने के लिए देता है, और यूसुफ के सामने बैठकर वो खाते हैं। जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए क्या क्या करते हो? शनाया क्या क्या करती है उसके लिए? सारा बताओ बेटा, जब आपके घर कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो आप उसके लिए कैसे कैसे उसको मतलब करते हो? उसके साथ उसको पानी देते हो क्या बेटा? दीदी पानी और चाय और कुछ भी खाने के लिए। हाँ, उसको पानी देते लेकिन यूसुफ ने उनके लिए अच्छे से अच्छा किया। नेक्स्ट दी। और फिर वो बोलता है कि अब वो उन्होंने खा पी लिया सब, अब वो बोलता है अपने भाइयों से कि एक अपने अधिकारी से कि यूसुफ के एक मिनट दी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ निशा आ रही है। हाँ, तो वो बोलता है अपने अधिकारी से कि इनके बोरों में, किसके बोरों में? जो भाई थे उनके बोरों में जितना खाना आ सके, जितनी भोजन वस्तु, जितने खाने की चीजें आ सके उतना भर दो, जितना ज्यादा से ज्यादा आ सके। दी नेक्स्ट, जितना ज्यादा से ज्यादा आ सके। और फिर यूसुफ उससे अपने अधिकारी से एक और बात बोलता है, वो बोलता है कि जो मेरा चांदी का कटोरा है ना, वो जो छोटे वाला है, छोटे वाला कौन था छोटे वाला भाई? बिन्यामीन, है ना? बिन्यामीन था ना? हाँ,
तो वो बोलता है कि बिन्यामीन का जो बोरा है उसके मुंह पर उस कटोरे को रख देना, चांदी का कटोरा। और चांदी तो उस टाइम पे, आज के टाइम पे जितना जैसे सोना बहुत महंगा है, उस टाइम पे चांदी भी बहुत महंगी थी। तो बड़े बड़े राजा लोग, जो मतलब राजा लोग होते थे, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, वो ही उसका यूज करते थे। तो अपना चांदी का कटोरा यूसुफ जो है वो छोटे वाले बिन्यामीन के बोरे में रखवा देता है। दी नेक्स्ट। और फिर वो बोलता है, वो चले जाते हैं वहां से अपने गधों पर सवार होकर, क्योंकि उस टाइम पे बस गाड़ी थोड़ी ना थी। बस गाड़ी थी क्या उस टाइम पे? नहीं थी ना। तो वो गधों पर सवार होकर वो जाने लगते हैं अपने घर वापस। यूसुफ उनके लिए अनाज भर देता है, और एक क्या रखवाया था उसने, चांदी का कटोरा, है ना, बिन्यामीन के बोरे में। तो फिर क्या हुआ, फिर वो बोलता है कि उनको जाके रोको, उन मनुष्यों का, वो जो जा रहे हैं उनका पीछा करो। दी नेक्स्ट। उनका पीछा करो और उनसे बोलो कि तुमने उनको, मतलब उनसे बोलो कि तुमने ऐसा ऐसा क्यों किया, तुमने ये चांदी का कटोरा अपने पास क्यों रखा। तो वो अधिकारी जाता है, उनका पीछा करता है, वो उनसे जाकर बोलता है, उन भाइयों से, जब वो जा रहे होते हैं अपने घर वापस, उनको रोक कर बोलता है कि तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की, तुम्हारे साथ तो इतना अच्छा हुआ, तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें खाने के लिए दिया, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं था, फिर तुमने ऐसा बुरा क्यों किया। दी नेक्स्ट। ऐसा बुरा क्यों किया, और तुमने ऐसा कटोरा मतलब अपने साथ क्यों ले लिया। तो वो डर जाते हैं। जब आपसे कोई एकदम से बोलेगा कि तुम मेरा सामान उठा के क्यों ले आए, तो तुम डर जाओगे ना, क्योंकि तुमको तो पता भी नहीं है कि किसी का सामान मेरे पास है ना। तो वो भी डर गए एकदम से कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर वो ढूंढने लगते हैं उसको, कटोरे को वहां पर ढूंढने लगते हैं कि है या नहीं है। और वो बोलने लगते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो कटोरा बिन्यामीन के बोरे में निकलता है। दी नेक्स्ट। जब वो ढूंढते हैं वहां पर, तो कटोरा जो था वो बिन्यामीन के बोरे में निकलता है। और उसके भाई जो थे सब एकदम शॉक हो जाते हैं, अरे अरे, ये तो, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है ये कटोरा कहाँ से आया। हम तो चुपचाप अपना जितना यूसुफ ने दिया था चुपचाप वो रख के आ रहे थे। तो वो डर जाते हैं। किसके बोरे में निकला कटोरा, किसके बोरे में निकला। दी नेक्स्ट। बिन्यामीन के। हाँ, बिन्यामीन के बोरे में। और वो बोलते हैं, और उन्होंने अधिकारी से एक और बात बोली थी। उन्होंने बोला था, जब वो अधिकारी उनसे बोल रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कटोरा क्यों लेकर आए, वो बोलते हैं जो यूसुफ के भाई थे, कि अगर हमारे में से किसी के पास कटोरा निकला ना, तो वो हमारे पास है नहीं, लेकिन इनके बोरे में निकल चुका था। अब तो मतलब उनसे कुछ छिपा नहीं था। तो अब वो जाते हैं यूसुफ के पास, जाती वो उसके सामने भूमि गिरते हैं, क्योंकि क्या उनका मतलब, अब उनकी नजरों में गलत थे, क्या बन गए थे, एक चोर की तरह बन गए थे, कि उन्होंने यूसुफ का चांदी का कटोरा चुरा लिया इस तरह से बिन्यामीन ने, है ना। यस। दी नेक्स्ट। और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। दी नेक्स्ट। हाँ, तो वो बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर वो बोलते हैं, यूसुफ उनसे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा चांदी का कटोरा है। तो वो बोलता है, जो यूसुफ के भाई हैं वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को, तेरे की पकड़, परमेश्वर ने पकड़ लिया है कि हाँ हमने गलत किया है, और परमेश्वर ने देख लिया है कि हमने क्या पाप किया है। और क्या पाप किया था उन्होंने पहले, उन्होंने सबसे पहले क्या पाप किया था, सारा आपको याद है, क्या गलत काम करते थे उसके भाई, उन्होंने उसे क्या किया था परेशान यूसुफ। करते थे। हाँ, उसे परेशान करते थे, यूसुफ को परेशान करते थे, उससे जेलसी रखते थे, क्योंकि यूसुफ जो था वो अपने पिता का बहुत लाडला बेटा था, तो उससे जेलसी रखते थे। तो और अब तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उन पे झूठा मतलब वो लग रहा था कि उन्होंने चांदी का कटोरा चुरा लिया। तो वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, उनकी जो गलत किया था उसको परमेश्वर ने देख लिया है। दी नेक्स्ट।
उसको परमेश्वर ने देख लिया, परमेश्वर ने देख लिया है कि वो जो मतलब अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, वो ये भी नहीं कह सकते थे कि ये चांदी का कटोरा हमारे बोरे में नहीं निकला, क्योंकि सबके सामने चांदी का कटोरा बिन्यामीन के बोरे में निकलता है। तो यूसुफ के भाई बोलते हैं कि हम और जो जिसके पास वो कटोरा निकला, हम सबके सब प्रभु के दास हैं। और प्रभु किसको बोल रहे हैं? वो यूसुफ को, कि हम जिसके बोरे में वो कटोरा निकला है वो भी और हम भी। अब वो ये नहीं बोल रहे कि पहले क्या बोलते थे कि यूसुफ ने गलत किया, इस तरह से वो मतलब अपने आप को बचाते थे, लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं कि हम भी उसके साथ, जिसके पास वो कटोरा निकला, क्योंकि कटोरा तो सिर्फ एक बिन्यामीन के पास ही निकला था ना। वो बोलते हैं कि हम भी और जिसके पास वो कटोरा निकला है वो सब, हम सब जो हैं वो आपके दास हैं। यूसुफ से बोलते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था ना तब तक कि यूसुफ जो है वो उनका भाई है। वो तो उसको प्राइम मिनिस्टर ही समझते थे और वो वहां का प्राइम मिनिस्टर था। तो वो बोलते हैं कि हम सब के सब अब तेरे दास हैं। दी नेक्स्ट। फिर यूसुफ उनसे क्या बोलता है? यूसुफ उनसे बोलता है कि नहीं नहीं, जिसके पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा। जिसके पास वो मेरा चांदी वाला कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तो बस वही दास चाहिए, बिन्यामीन ही चाहिए। फिर दी नेक्स्ट। फिर वो बोलते हैं कि अब जो यहूदा था वो उसको सारी बात बताता है यूसुफ को। वो बताता है कि यूसुफ से बोलता है कि देखो आपने बोला था कि मेरे पिता के 2 ही बेटे सबसे प्यारे थे, यूसुफ और कौन था? बिन्यामीन। 2 बेटे थे जिससे जो पिता था यूसुफ याकूब जो सबसे ज्यादा प्यार करता था, है ना। और यूसुफ तो याकूब की नजरों में मतलब मर चुका था। कैसे? यूसुफ के सामने क्या बोला था उसके भाइयों ने? याकूब के सामने क्या बोला था उसके भाइयों ने? कि यूसुफ को किसी जानवर ने फाड़ दिया है ना। यूसुफ को किसी जानवर ने फाड़ दिया है। तो वो बोलता है यहूदा यूसुफ से कि देख, तूने कहा था कि अगर तू बिन्यामीन को अपने साथ नहीं लाया था। दी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, साफ आ रही है। अगर तू बिन्यामीन को अपने साथ नहीं लाया तो हम फिर जो तूने सिमोन को पकड़ लिया था, अगर और हमसे बोला था कि अगर तू बिन्यामीन को अपने साथ नहीं लाया तो हम जो है वो वापस नहीं जाने देंगे, हम सिमोन को नहीं छोड़ेंगे, हम अनाज ही नहीं देंगे। तो इस तरह से वो सारी बातें उसको बताता है। और वो बताता है कि मेरा पिता तो बिन्यामीन को आने ही नहीं दे रहा था, वो तो उससे बहुत प्यार करता है। और मैंने उससे बोला कि अगर क्यों, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर याकूब सोचता था कि अब वो बिन्यामीन को अपने से दूर कहीं नहीं जाने देता था। वो सोचता था कि जैसे यूसुफ मुझसे दूर चला गया, अगर बिन्यामीन भी मुझसे दूर चले जाएगा तो फिर मैं कैसे रहूंगा, है ना। तो इसलिए वो यहूदा जो था वो यूसुफ से बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे पिता ने बोला था कि वो तो बिन्यामीन को आने ही नहीं दे रहा था। मैंने उससे बोला कि अगर मैं बिन्यामीन को सुरक्षित वापस तेरे पास नहीं लाया तो ये मेरी मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ इसको। और अगर मैं उसको बिन्यामीन को वापस लेके नहीं गया अपने साथ और बिन्यामीन वापस अपने पिता के पास नहीं गया तो वो तो बेचारा मतलब हमारा पिता तो दुख के मारे मर ही जाएगा। उसका एक बेटा तो अब मर चुका है, अब दूसरा बेटा यहाँ पर दास बनकर रह जाएगा, तो वो कैसे रहेगा। मतलब उनको अपने पिता का दुख दिख रहा था, है ना। पहले वो चिंता करते थे अपने पिता की? नहीं करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब उनको अपने पिता का दर्द दिखता था कि उनका पिता कितना प्यार करता है अपने बेटे बिन्यामीन से। दी नेक्स्ट। तो जब वो सारी बातें उसको बताता है यूसुफ को कि हे प्रभु, अगर तूने बिन्यामीन को जाने नहीं दिया, अगर तूने यहीं पर दास बनाकर रख लिया तो हमारा पिता तो दुख के मारे मर ही जाएगा, क्योंकि उसका यही बेटा, एक बेटे तो बहुत सारे थे, 11 बेटे थे, 12 बेटे थे, है ना। और 11 बच चुके थे, 12वां कौन था? यूसुफ। अब यूसुफ उसके पास नहीं था, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्यार करता था वो यूसुफ और बिन्यामीन से, क्योंकि जो यूसुफ और बिन्यामीन थे वो जो उसकी सबसे प्रिय पत्नी थी राहेल, उसके 2 बेटे थे, है ना। तो इसलिए वो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसमें जो यूसुफ था वो तो मतलब यूसुफ वैसे तो जिंदा था, लेकिन उनके सामने क्या था? वो मर चुका था, है ना। उनके सामने, उनकी नजरों में किसी जंगली जानवर ने, उसके पिता की नजरों में किसी जंगली जानवर ने उसको फाड़ दिया था, है ना। तो वो बोलता है
यहूदा कि अगर तूने बिन्यामीन को जाने नहीं दिया तो हमारा पिता दुख से मर जाएगा, एक ही अब उसने ये बोला है कि एक ही बेटा है। दी नेक्स्ट, फिर वो बोलता है कि तू चाहे मुझे दास बनाकर रख ले, मैं बिन्यामीन की जगह दास बनकर रह लूंगा, और तू बिन्यामीन को हे, अब वो तू कह के ऐसे नहीं बोल रहा, अब वो हे प्रभु कह के बात कर रहा है, उसका इतना आदर कर रहा है ना। तो वो बोलता है कि तुम, हाँ, सब भाई मिलकर बोलने लगते हैं कि आप हमें रख लो, बिन्यामीन को मत रखो, नहीं तो हमारा पिता दुख के मारे जो है वो मर जाएगा, है ना। अब उनमें कितना चेंज आ चुका था। दी नेक्स्ट, अब उनमें कितना चेंज आ चुका था। वो अपने भाई को बचाने के लिए खुद, मतलब उनको खुद की परवाह नहीं थी, वो खुद दास बनकर रहने के लिए तैयार थे, है ना। दी नेक्स्ट, अब वो खुद दास बनकर रहने के लिए तैयार थे। मतलब पहले क्या था, उन्होंने यूसुफ को क्या था, जेलेसी के वजह से, यूसुफ ने क्या उनके साथ कोई गलत किया था जो उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया था? नहीं, यूसुफ ने कुछ गलत नहीं किया था। यूसुफ तो एक अच्छा इंसान था और परमेश्वर का डर भय में रहने वाला था। क्यों डाल दिया था गड्ढे में? जेलेसी के कारण, क्योंकि वो उससे जेलेसी रखते थे। यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था याकूब, उसकी बढ़ाई करता था, मतलब वो ज्यादा करीब था, तो वो जेलेसी की वजह से उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया था। लेकिन अब क्या चेंज हुआ उनके जीवन में? अब उनको पता था कि बिन्यामीन के बोरे में कटोरा निकला। वो ये नहीं बोल रहे थे कि बिन्यामीन चोर है, इसको दास बनाकर अपने पास रख लो। अब वो क्या बोल रहे थे कि हम बिन्यामीन की जगह दास बनकर रह लेंगे, बिन्यामीन को जाने दो। और अब वो अपने पिता की चिंता कर रहे थे। दी नेक्स्ट, पहले क्या था, पहले उन्हें अपने पिता की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उनको, मेरे पिता को पता चलेगा कि यूसुफ जो है, यूसुफ से सबसे ज्यादा प्यार करता था याकूब जो था, अगर मेरे पिता को पता चलेगा कि यूसुफ नहीं रहा तो उसको कितना दुख होगा। पहले उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उसे जाकर झूठ बोल दिया, जबकि उन्होंने क्या करा था, उसको बेच दिया था, है ना। वो मरा, यूसुफ मरा नहीं था, उसको क्या करा था, दूसरे देश के लोगों के हाथ में बेच दिया था। लेकिन उन्होंने क्या बोला अपने पिता से जाकर कि किसी जंगली जानवर ने उसे फाड़ दिया है, और उसके खून के कपड़े, झूठे कपड़े जाकर उसको दिखा दिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कितना दर्द होगा जब वो पिता देखेगा कि मेरा जो प्रिय बेटा था वो मर गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी जेलेसी में इतने अंधे हो चुके थे। लेकिन अब क्या चेंज हो चुका था उनकी लाइफ में? अब उनको अपने पिता का दर्द दिख रहा था। उनको दिख रहा था कि अगर बिन्यामीन वापस नहीं जाएगा तो जो है वो उनका पिता जो है वो दुख की वजह से मर जाएगा, क्योंकि वो बिन्यामीन से बहुत प्यार करता है। दिख रहा था ना उन्हें। अब कितना चेंज आ चुका था उनके जीवन में। अब परमेश्वर ने उनको बदल दिया था। दी नेक्स्ट, तो परमेश्वर किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं। आपको पता है, पाप हमें अंधा कर देता। अब आप ये सोचोगे कि अंधा क्या, हमको, हमारे सामने हमको तो सब दिखता है, तो इसका मतलब तो हम पापी नहीं है। ऐसे वाला अंधा नहीं, आत्मिक रूप से अंधा, कि हम देख नहीं पाते कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पाप हमें एकदम अंधा कर देता है। हम झूठ बोलते हैं, हमें मतलब पता ही नहीं चलता कि हमने झूठ बोल दिया। हम एक झूठ बोलते हैं, फिर झूठ बोलते 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 बहुत बड़े झूठे बन जाते हैं। चोरी करने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम चोरी करना गलत है। हम ये सोचते हैं कि अरे 1 रुपया ही तो चुरा रही हूँ, अरे 10 रुपए तो चुरा रही हूँ, मैं क्या 1000 रुपए या बैंक लूट रही हूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कर रही मैं। तो पाप जो है वो हमें अंधा बना देता है। हमें पता नहीं चलता कि हम ये सही कर रहे हैं, अपने मन में क्या सही सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं। तो परमेश्वर, दी नेक्स्ट, परमेश्वर ही हमें दिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सत्य है और क्या झूठ है। सिर्फ परमेश्वर का एकमात्र ऐसा वचन है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी बंद आंखों को, आत्मिक बंद आंखों को खोलता है, जो हमें दिखाता है कि इस संसार में क्या, इस संसार से अलग एक परमेश्वर है जो सच्चा परमेश्वर है। इस संसार में तो झूठ, पाप, गंदगी भरी हुई है, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। दी नेक्स्ट, आपको पता है, मैं मतलब
एक जलन रखने वाली लड़की थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं तो किसी से जलन नहीं रखती थी। मैं भी अब भी मेरे मन में बहुत बार जलन आती है। मैं भी ऐसे जलन रखती थी। मेरी फ्रेंड्स की मेरे से ज्यादा तारीफ होती थी क्लास में, मतलब के टीचर्स, तो मैं भी सोचती थी अरे अरे इसकी ज्यादा तारीफ हो रही है, इसके पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास कपड़े नहीं है। इसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास घर नहीं है। जिससे अंकल आज अपने वचन से भी बता रहे थे, जेलेसी। इसके ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कम नंबर आए हैं। ये नहीं सोचती कि अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी तो मेरे भी अच्छे नंबर आएंगे। और बस ये कि इसके मेरे से ज्यादा नंबर क्यों है, इसके पास मेरे से ज्यादा पैसा क्यों है, इसके पास मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े क्यों हैं, ये मेरे से ज्यादा सुंदर क्यों है। बस हम ये देखते हैं, मैं ये देखती थी। लेकिन परमेश्वर, और जब हम अपने मन में जलन रखते हैं, जब हमारे मन में पाप रहता है, तो हम अपनी खुशी को, सच्ची खुशी को जो परमेश्वर में है, वो उसको खोने लगते हैं। और हम बस यही सोचते सोचते हमारे मन में बस यही चलता रहता है, और हम अपने जीवन की सच्ची खुशी को खोने लगते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि इसके पास मेरे से ज्यादा पैसे क्यों हैं, इसके पास मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े क्यों हैं। तो हम अंदर से सैड होने लगते हैं, बहुत दुखी रहने लगते हैं, और हमारा कहीं भी मन नहीं लगता फिर। लेकिन हमें सिर्फ एक ही बदल सकता है, यीशु मसीह। कि जैसे यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला, परमेश्वर के वचन ने मेरा जीवन बदला। सिर्फ परमेश्वर ही है, यीशु मसीह ही है जो हमारा जीवन बदल सकता है। ठीक है, तो सारा वीडियो ऑन कर लो बेटा। परमेश्वर जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हमें बदलने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। तो यीशु मसीह ने जैसे मेरा जीवन बदला, वो किसी का भी जीवन बदल सकता है, किसी पर भी अपनी दया कर सकता है। अंकल यही बता रहे थे आज भी अपने वचन से। दी नेक्स्ट। दी नेक्स्ट। मेमोरी वर्स है ना निशा? हाँ जी दी। हाँ जी दी। तो आज की मेमोरी वर्स है, सारा वीडियो ऑन कर लो, और माइक ओपन कर लो। आप मेरे साथ बोलना। सनाया आप भी कर लो बेटा, आप भी बोलना, माइक ओपन कर लो। हाँ। यीशु ने कहा, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, है ना। हाँ, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यानी कि परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। मार्ग और सच्चाई और जीवन परमेश्वर है जो हमारा जीवन बदलता है। ठीक है, तो वो आप मेरे पीछे पीछे बोलना। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। ये आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ये आवाज आ रही है? कम आ रही है निशा। दी अब आ रही है? हाँ हाँ हाँ। नेटवर्क इशू। हाँ, तो आप बच्चों, आप ना ये मेमोरी वर्ड्स याद करके आना। ठीक है, यीशु ने कहा, हेलो, ये बोलो। आवाज आ रही है? यीशु ने कहा,
आ रही है? आ रही है निशा। हाँ, दीदी आ यीशु ने रही है। कहा मार्ग और सच। हाँ यीशु बेटा, ने तो आप कहा ना मेमोरी वर्ड्स याद, मार्ग और सच्चाई और जीवन, मार्ग और सच्चाई जीवन मैं ही मैं हूँ। ही हूँ। बिना मेरे द्वारा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। यूहन्ना 14:6। हाँ, तो आज आपके लिए कोई मतलब रिटर्न होमवर्क नहीं है, बस आपको सोचना है ना, प्रार्थना के साथ। क्या आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? कि क्या आप हमारे क्रूस पर दी नेक्स्ट, परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी? क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारा सच्चा परमेश्वर है? और फिर आपको ये बैठकर ये सोचना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या चेंज किए हैं। जैसे परमेश्वर ने मुझे बदला और अब भी बदल रहा है धीरे धीरे। जैसे मैं पहले जेलसी करती थी, अब नहीं करती, अब परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो परमेश्वर ने ऐसे ही आपके जीवन में क्या चेंज किए? जैसे मैं चोरी करती थी, परमेश्वर ने मुझे मेरी चोरी करने की आदत को छुड़ाया। मैं झूठ बोलती थी, परमेश्वर ने मेरी झूठ बोलने की आदत को छुड़ाया। तो परमेश्वर ने ऐसे ही आपके जीवन में क्या क्या बदलाव किए हैं। नेक्स्ट संडे आपसे पूछेंगी दीदी कि आपने आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या बदलाव किए, कोई भी जो भी किए हो आप बताना, ठीक है? और जो भी आज आप सोचना, परमेश्वर से घुटनों पर आकर परमेश्वर आंखें बंद करके सोचना, और उसके लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में चेंज किए हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना। और जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये गलत है, मैं झूठ बोलती हूँ और मैं जेलसी रखती हूँ, तो बस हमें एक परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे अंदर इसके लिए, मेरी फ्रेंड के लिए जेलसी है, मेरे अंदर ये पाप है और मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर से इस पाप को निकाल। हे यीशु मुझ पापी पर दया कर। और इस छोटी सी प्रार्थना से परमेश्वर हमें बदलता है और अपने जैसा हमें बनाते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे अंदर कोई भी पाप हो। परमेश्वर हमें प्योर, जैसे प्योर वाटर होता है ना, हम गंदा पानी नहीं पीते हैं ना, हम साफ पानी पीते हैं, एकदम साफ। तो उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन जो है प्योर जीवन, हमारे जीवन में ना ही कोई झूठ हो, ना ही कोई जेलसी हो, कोई पाप नहीं हो। तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, मुझे बदला, मुझ पापी को बदला। तो परमेश्वर ऐसे ही आपको बदल सकता है, आपको बदल रहा है, आपको बदलेगा। तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ठीक है? छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम, विभेदी प्रार्थना करेंगे हमारे लिए। चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। आप हमसे बात करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें ऐसा हृदय देते हैं कि हम अपने पापों को आप हमें दिखाते हैं, उसको मानना सिखाते हैं, और मानकर प्रभु जी आप हमें बदलते हैं। अपने अंदर अच्छा स्वभाव, आपका अच्छा स्वभाव आप हमें देते हैं। हम जितने भी सुन रहे हैं प्रभु जी, जो लोग यूट्यूब में बाद में देखेंगे, और प्रभु जी आप हम सबों को आशीषित करें इस वचन के द्वारा, कि हम आपकी दया के लिए हमेशा धन्यवादी हों, जो बदलाव आपने किए उसके लिए। और प्रभु जी आप दया कर दें कि हम सच में आपकी महिमा कर सके जो भी काम करते हैं। प्रभु जी, जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं आप उन पर भी अपना अनुग्रह बना के रखें प्रभु जी, आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। और प्रभु हमें इन्फेक्शन से बचाए, बुराई से, पाप से बचाए प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए। मैं धन्यवाद देती हूँ निशा के लिए, इस लेसन के लिए, जो मेमोरी वर्स दिया गया उसको बच्चे याद रख सके और सोच सके प्रभु जी। आप उन्हें ऐसा सोचने वाला मन दे कि वो सोचे कि आपके और नजदीक आ सके। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन।